प्रशांत जी, क्या लगातार एक के बाद एक एनडीए के नेताओं पर आप ये बमबाजी कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर? देखिए, हम बिहार में 3 साल से हैं और हम लोगों ने इस तरह के आरोप प्रत्यारोप से अपने आप को अलग रखा है। हमने किसी पर ना इल्ज़ाम लगाया, ना कोई ऐसी घोषणा की। लेकिन जब हम लोग समाज में नीचे चल रहे हैं और जो लोगों से रोज़ सुन रहे हैं, तो ये ऐसी स्थिति हो गई है कि बिहार में सामान्य लोगों का मानना है कि बिहार की भ्रष्टतम सरकार अभी चल रही है। और नीतीश कुमार तो चोर हैं नहीं व्यक्तिगत तौर पे, ये मैं कैमरे पे कहता हूँ। तो आखिर ये चोरी कर कौन रहा है? उनके इर्द गिर्द के लोग कर रहे हैं और लोग रोज़ आकर साक्ष्य दे रहे हैं। तो उन साक्ष्यों को हम लोगों ने कुछ साक्ष्यों को हमारे बोड़ा का बोड़ा पेपर भर के लोग दे गए। हमने उसमें कुछ तथ्य सामने रखे हैं और उनको ये कहा है कि भाई आप स्पष्टीकरण दे दीजिए, आप बता दीजिए, अगर गलत है तो बता दीजिए, प्रशांत चोर गलत बोल रहे हैं, इन पर केस कर दीजिए हम पर। आप मंत्री हैं, अपने पीए के नाम पर आपने ज़मीन खरीदी 2019 में, फिर 2 बरस के बाद उसी ज़मीन को बिना पैसा दिए अपने बेटी के नाम पर ट्रांसफ़र करा लिया। जब इनकम टैक्स का नोटिस आया तो फिर उसी पीए को आप पैसा बैंक के माध्यम से जारी कर रहे हैं। ये तो बैंकिंग का ट्रांजैक्शन है, ज़मीन की रजिस्ट्री है, वो हमने जारी किया है, तो फुल प्रूफ केस है। आप बताइए कि आपने ज़मीन खरीदी कि नहीं अपने पीए योगेश्वर दत्त के नाम पर, और अगर खरीदा तो 2 बरस के बाद फिर अपने बेटी के नाम पर क्यों ट्रांसफ़र कराया? अगर कराया तो पैसा का भुगतान कैसे हुआ? भाई ये तो प्रमाण सामने है। और 200 करोड़ तो कम है, ये तो हम आपको कंजर्वेटिव बता रहे हैं। लोग तो बहुत बड़ी संख्या अंक बता रहे हैं। हमने कहा कि कम से कम 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी गई है। कितने सालों में? पिछले 2 सालों में, लोकसभा चुनाव के बाद के ये सारे डॉक्यूमेंट हमने अब बताया उनको कि इनकी बेटी की सगाई हुई और सगाई और शादी के बीच में 38 करोड़ रुपए की ज़मीन खरीद ली गई। उसका एक एक डीड जारी किया है मैंने। और उसके बाद अशोक चौधरी ने आकर कहा कि हमने नहीं किया है ये, और हम ही थोड़े ना कह रहे, उनके तो जदयू के मुख्य प्रवक्ता ने कह दिया कि भाई जवाब तो दीजिए। हाँ, ये पहली बार प्रशांत जी हुआ है। हमको याद है 2017 में तेजस्वी के ऊपर भी ऐसा आरोप लगाया था, तो नीतीश ने एक्सप्लेन करने के लिए कहा था। जो लोग जदयू में हैं, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं कि अगर आप पर इल्ज़ाम लगेगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तो अशोक चौधरी आए और एक्सप्लेन कर दें कि भाई प्रशांत किशोर ये गलत बोल रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम मान लेंगे, हमारी गलती होगी, जनता हमको सजा देगी। अगर हमारी गलती, आप हम पर केस कर दीजिए, फांसी पर चढ़ा दीजिए।